अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज हम लोग आए हैं कोदला वार्ड नंबर 168 डॉक्टर सईदा खान, जिनके कैंपेन में अननोन ब्लॉगर ने बहुत मेहनत की थी, फैसल भाई ने किए थे। हम तो सब कैंडिडेट के पास गए थे क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल था जिसे सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप अननोन ब्लॉगर ने आपका भी इंटरव्यू लिया था, आपने उसमें बहुत सवाल के जवाब दिए थे। अब प्रैक्टिकल वो जवाब ग्राउंड पे दिखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आपके ऑफिस में है। माशाल्लाह एक शॉल, एक छोटा सा गिफ्ट पूरी कोदला की आवाम की तरफ से, और ये मिठाई ये हमारी तरफ से नहीं है, पूरे आपके वोटर्स की तरफ से है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके तरफ से भी है। तो आज हम जा रहे हैं इनकी ऑफिस से। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? कुर्ला बाबा हॉस्पिटल। बाबा हॉस्पिटल। आज हम वहाँ पे अपना पहला काम क्या दिखाने वाले हैं? ऑलरेडी जो काम चल रहा है, हाँ। जो रैम का है, मॉड्यूलर ओटी है, हाँ। वहाँ पे उसका काम हम दिखाएंगे कि जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता है, उस तरह का एक ऑपरेशन थिएटर कुर्ला बाबा में बना के अपने कुर्ला के लोगों को समर्पित करना है। और फिर क्या, अभी कुर्ला की जनता कंटिन्यू कमेंट करो अपने को वार्ड नंबर 168 में और क्या क्या चाहिए। इंशाल्लाह सब काम होगा, क्योंकि ये आपकी बहन आपके बीच में आई है खिदमत करने के लिए। बस जितने भी भाई है बहन है, एक ही चीज करो, नमाज के बाद मेरी बहन के लिए दुआ करो, और दुआ से तकदीर बदलती है। तो कुदला को तो ऐसा बदलेंगे कि इतिहास हो जाएगा। चलते हैं अभी बाबा हॉस्पिटल के आंगन में और देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है। ये पूरा सिटिंग एरिया हमने अभी इसको रेनोवेट कराया रिटर्न। मतलब 2017 से जब से आया है एरिया में, हाँ। तो यहाँ पे इसको आगे एंट्रेंस पे बहुत बड़ा एक्सटेंशन था, जिसे गाड़ी मूवमेंट के लिए तकलीफ थी, उसको हटा के वर्टिकल गार्डन किया ताकि गाड़ी का मूवमेंट ओके से हो जाए। और एक ही एंट्रेंस है, एग्जिट और एंट्री की। ओके। तो फायर के नाम पे भी नहीं बैठ रहा था, तो एक दूसरी एग्जिट का भी काम चालू है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द पूरा और आप ये पूरा जो टूटा हुआ है कंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज है? ये रैम था। हाँ। ये हमारी एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे कैजुअलिटी था और ये एडमिशन था। हाँ। तो ये रैम जो था, जिसकी वजह से गाड़ी की मूवमेंट की तकलीफ हो रही थी और इमरजेंसी पेशेंट्स को घूम के जाना पड़ता था, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एंट्रेंस कैजुअलिटी का कर रहे हैं। ओके। तो ये रैम को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में थी, उसको हम वापस से रिपेयर करके लोगों को अच्छे से करके दें, ताकि डायरेक्ट कैजुअलिटी में जाए, ना कि उस तरफ से घूम के जाए। और जिनका आईपीडी एडमिशन होगा तो रैम के थ्रू एडमिशन बिल्डिंग में जाए। ये जो सेक्शन है आपका, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे ये ओटीपीटी है, मतलब फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे डायग्नोस्टिक रख दिया है। सोनोग्राफी मशीन पहले फर्स्ट फ्लोर पे थी और वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, जिससे फीमेल पेशेंट्स के लिए बहुत तकलीफ होती थी। तो सोनोग्राफी मशीन विद अटैच टॉयलेट करके यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। बाजू में जो रूम है वहाँ 24/7 ब्लड टेस्ट एनालिसिस की सुविधा है। क्या बात है। हम लोगों ने भी दिया है। जो आगे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है डी रैम करने का, उसके अल्टरनेट में हमने ये वाला रैम बनाया है। तो इस पे स्ट्रेचर वगैरह एकदम इजीली चले जाते हैं अंदर। आपा ये जो डिवीजन है हमारा, ये है एक्सरे का डिवीजन। ये मतलब ये आईपीडी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे एक्सरे है, और ज्योतिबा फुले वगैरह की जो योजना है वहाँ पे यहाँ पे एडमिशन। तो आपा एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, हम आए हैं तकरीबन रात के शाम के 7:45 बजे, और मैं लोगों से एक जस्टिफाई चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, क्या बीएमसी का हॉस्पिटल आप लोगों ने, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब देखो यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके लिए हमने पीछे से रास्ता खुलाया, राइट है, बट मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस तरीके से फ्लोर साफ, ये लोग ज़रूर कमेंट करें कुदला की कि साफ़ सफाई का प्रोग्रेस आप लोगों को कितना देखने मिला है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं आपा? फर्स्ट फ्लोर पे चल के फिर उस बिल्डिंग में चलेंगे, वो आपको आईसीयू और वो दिखाएंगे। ओके। आपा ये जो सेक्शन है मैं देख रहा हूँ बीएमसी हॉस्पिटल के अंदर, फुल्ली एसी सेक्शन है ये, मतलब कैजुअलिटी है ये। ओके। हमारी कैजुअलिटी है 24/7 यहाँ पे ये ओपन रहता है। जो भी पेशेंट कंप्लेन करके आता है, जो भी तकलीफ लेके आते हैं, पहले यहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं। अगर आईपीडी इनपेशेंट की ज़रूरत होती है तो यहाँ से एडमिशन किया जाता है, नहीं तो ओपीडी ट्रीटमेंट देके नेक्स्ट डे ओपीडी में बुलाया जाता है। ओके। हाँ, और यहाँ पे लोग एक चीज़ ये और कमेंट करके बताए, क्योंकि देखो मुंबई के बीएमसी हॉस्पिटल में इतना डीप में मैं कभी विजिट नहीं किया हूँ, इतनी साफ़ सफाई, एसी चल रही है, और मतलब स्टाफ पूरा अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सब काम तब होता है जब एक कॉरपोरेशन, मोहल्ले के लोग, सारे वोटर जब एक फैमिली बन के साथ में घर से निकलते, तो इस तरीके से हम बीएमसी के थ्रू हमारा सारा काम करा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी कुदला और जितने भी वार्ड के लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये मत देखो कि कौन सी पार्टी का कॉर्पोरेटर आपके वहाँ जीत का है, उसके साथ एक ऐसी फैमिली बन के रहो कि हमारे सारे काम इस तरीके से हो कि जैसे कि वो बोलते ना कि बाल निकाल लिए हमने,
कांटे में से बाल निकाल लिए, नहीं निकलता मगर प्यार से आटे में से बाल निकाल लिए, तो वो वाला डायलॉग यहाँ पे सेट होता है। बस एक फैमिली की तरह काम करे। अब आप इसके बाद और क्या दिखा रहे हैं हम लोग? और ये जो डिपार्टमेंट है सिटी स्कैन का है, ये 24/7 और यहाँ की सारी मशीनरी वगैरह सब कुछ फुल्ली, जो मशीन है वो पूरी वर्किंग है एंड 24/7 चलता रहता है। हॉस्पिटल के तो भी है, लेकिन बाहर से जो गरीब पेशेंट होते हैं वो भी आके यहाँ पे सुविधा का क्या बात है। फायदा उठाते हैं। तो थोड़ा सा ये विजिट करते हैं जी हम। जी ये है आपके अपने कुर्ला का बाबा हॉस्पिटल का सिटी स्कैन सेंटर। और मैं यहाँ पे एक चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि हम किसी बीएमसी हॉस्पिटल में खड़े हैं या लग्जरी हॉस्पिटल में। बीएमसी हॉस्पिटल कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है जो कुर्ला वासियों के लिए है। ये हमारा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पे हर आने वाले मरीज के लिए 24/7 हर सर्विस उपलब्ध करने की जिम्मेदारी ली है। बहुत बड़ी बात है, मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी मशीनरी, फुल्ली एसी, डिजिटल, मतलब पेशेंट अगर लेवल पे लेटे तो उसको एंटरटेनमेंट के लिए ग्रीनरी है। क्या बात है ना? ये क्या चीज़ है आपा? ये हमारा इमरजेंसी लैब है। ओके। जैसे मेन लैब बंद होता है तो हाँ। यहाँ आईसीयू पेशेंट आते हैं या इमरजेंसी के कैजुअलिटी आते हैं तो इधर उधर ना भागना पड़े, इसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी लैब है, तो यहीं पे जाके ब्लड कलेक्शन करते हैं। अब आपा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से सारी मशीनरी है यहाँ पे लोग आते हैं, तो कोई ऐसे ही पर्सनली एक टीम भी है जो लोगों को हेल्प के लिए हमेशा यहाँ खड़ी रहती है? हॉस्पिटल के लोग ही हैं जो कोऑपरेट करते हैं और लोगों के हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमने शफी भाई है, राजू कदम है और ये पूरी टीम है जो यहाँ पे लोगों के लिए खड़ी। हाशिम है जो लोकली है। जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो इनको कॉल करते हैं और ये आके इनकी हेल्प करते हैं। और मेन हमारे शफी भाई हैं। क्या बात है शफी भाई। ये है बाबा हॉस्पिटल का EMS ICU। ओके, तो यहाँ पे डायलिसिस वगैरह सब हो रही है। फर्स्ट फ्लोर पे वे टू डायलिसिस यहाँ पे दिया गया है। मैं यहाँ पे मुंबई का नागरिक होने के नाते दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब अब जो मैं सेक्शन दिखाने जा रहा हूँ ये स्पेशली कुर्ला के लोगों की दुआ है, आपका सपोर्ट है, जो आप लोग एक फैमिली बन के रहते हो और आप BMC से और लोगों से, तमाम इंस्टीट्यूट से एक फ़ाइट करके अपने लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लाने की आप कोशिश करते हो। अब जो पार्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि आप बोलोगे कि आप किसी सरकारी अस्पताल में हो। ये कुर्ला बाबा का ICU है। हाँ। और यहाँ पे लोग जो आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं, सारी सुविधा के साथ उपलब्ध है। 20 बेडेड ICU है, 10 बेड ICU में, 10 बेड इमरजेंसी वार्ड में है। और इस ICU के कारण हमारे बहुत से पेशेंट्स की जानें बची हैं और हमारा स्टाफ बहुत एक्टिव है, कोऑपरेटिव है एंड दे मैनेज रियली वेल। कि तो ये पूरी टीम है भाई, इन लोगों के लिए भी आप लोग दुआ करें। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आप BMC की तरफ से हो? यस। तो पूरे मुंबई में आपकी ड्यूटी यहाँ वहाँ चेंज होती रहती है या आप सिर्फ यहीं रहते हो? मैं बाबा में ही रहता हूँ। बाबा में ही रहते हो, तो कभी किसी और BMC के ICU में आपने विजिट किया है? राजावाड़ी में किया है, VN देसाई में किया है। ओके, ये 2-3 जगह आपने विजिट किया है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 5 स्टार में से, अच्छा 5 में से आपको पॉइंट देना है, तो आप ये जो ICU एज अ डॉक्टर, आप यहाँ के इंचार्ज हो शायद, एज अ इंचार्ज आप यहाँ के हो, मैं बोलूँगा 5 में से आपको रेटिंग देना है, तो आप क्या रेटिंग दो? हॉस्पिटल तो 5 आउट ऑफ 5 है। 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इतना साफ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ अभी। तो दिल से सैल्यूट है, ये आप लोग की पूरी टीम है जो इस चीज़ को और खूबसूरत बनाती है। रियली वर्क हार्ड, मतलब आई एम रियली अप्रिशिएटेड कि बहुत काम करते हैं डॉक्टर, स्टाफ, क्लास 4 वर्कर्स, मौशीज, वार्ड बॉय, सब। मतलब ICU में पेशेंट आता है तो उनका पेशेंट है और वो लोग की लाइक फैमिली और उनकी कोशिश रहती है कि कम से कम पेशेंट यहाँ से ट्रांसफर हो, सब पेशेंट्स को यहीं से घर जाए सीधा ठीक हो गए। तो सिस्टर एक सवाल था आपसे, एक छोटा सा सवाल, जो हमारी ये नगर सेविका है, ये आप लोगों को ये सारी चीज़ मेंटेन रखने के लिए कितना परेशान करते? परेशान तो नहीं होती है। हाँ। उल्टा हेल्प ही करते हैं। हेल्प करते हैं। हाँ। और इनके साथ काम करके एज अ गवर्नमेंट वर्कर आप हो, ये नगर सेविका है, आप लोगों को कैसा लाइक फैमिली फील होता है या ऐसा होता है सिर्फ काम करने आ रहे? डेफिनेटली फैमिली भी। फैमिली जैसा ही होता है। तो रब ताला की बारगाह में यही दुआ है, आप अल्लाह आपको सलामत रखे। कुर्ला के तमाम लोगों के लिए भाई एक
बकरेबाजी में एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, ये नेमत है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों के लिए नेमत है। प्लीज़ आप लोग मेरी बहन के लिए दुआ करें और खुदला के लोगों को इनसे क्या क्या काम लेना है आप बताइए। सवाल आपके होंगे, पूछूंगा मैं। और अब क्या जवाब वीडियो पे नहीं चाहिए, अब प्रैक्टिकली जो जो आप लोगों के काम है, चाहे नाले का काम, चाहे पानी का काम, हो सकता है ग्राउंड का काम, जिम का काम, बच्चों की क्या मांग है, लाइब्रेरी चाहिए, स्कूल में बीएमसी की क्या क्या चेंजेस चाहिए, दिल खोल के सवाल पूछो। आपका भाई सरफराज बच्चा बन के आएगा, सवाल पूछेगा, मगर ये चैलेंज ले रहा हूँ कि काम करवा के आपा से लूँगा मैं। काम होगा, इसकी तो मैं गारंटी दे। तो अल्लाह आपको सलामत रखे आपा। इंशाल्लाह फिर एक विजिट होगा 2 महीने बाद और कुछ नई चीज़ें आने वाली है बाबा हॉस्पिटल के अंदर, कुदला और मुंबई के हर लोगों के लिए। तो अभी वो चीज़ हम बताएंगे नहीं कि वो क्या काम होने वाला है, मगर जो भी काम होने वाला है लोगों के फ़ायदे का होने वाला है। ये जो वार्ड है स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि ऐसा वार्ड अभी तक मैंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देखा। इस वार्ड को क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिक वार्ड है यहाँ ये पे। बेसिकली इजी लैंग्वेज में क्या होगा ये? बच्चों का वार्ड। बच्चों का वार्ड। कुछ मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ है तो मैं उन्हें कवर नहीं करूँगा, बट ये जो वार्ड को सजाया गया ना, इसकी ऊपर से एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। बट बेड पे कुछ मेरी बहनें जो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। PICU है, ये- इंटेंसिव केयर यूनिट है। अच्छा, बच्चों को जब इमरजेंसी सर्विस लगती है हाँ। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर या जैसे नीचे का ICU देखा है ना, वैसे बच्चों का ICU है। लाइक जैसे आजकल एक चलन चला है कि ग्लास में बच्चे को रखना है, वो NICU है, वो अलग चीज़ हो गई। अलग तो वो भी चीज़ हमारे वो पास है, अवेलेबल है वो भी। हाँ, उसका भी हमने किया 9 बेडेड अवेलेबल किया है। वो NICU कहलाता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये PICU है जहाँ पे बच्चे 1 साल के ऊपर जब बड़े हो जाते हैं तो अगर इमरजेंसी सर्विस हो तो यहाँ पे रखा जाता है। क्या बात है। दीदी थोड़ा सा आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान करूँगा। लाइक आपको कभी फील होता है कि आप किसी मुंबई के BMC हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ये चीज़ फील हुआ? नहीं, कितने साल से आप हो ये फील्ड में? मेरे को 24 ईयर्स कंप्लीट है। 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आपको कभी लगा कि मैं बाबा हॉस्पिटल एक BMC हॉस्पिटल है? नहीं अच्छा, इनके आने के पहले आप स्टार्ट से यहीं पे हो? नहीं, यहाँ पे नहीं थी, उसके पहले वाशी नवी। तो यहाँ कितने साल से हो आप? 11 साल। 11 साल। मतलब आपने आपा के आने के पहले का भी टर्म शायद देखा है? हाँ देखा है। तो सुना उसके था। पहले और इनके आने के बाद ये हॉस्पिटल में आपको क्या चेंजेस? चेंजेस है, बहुत चेंजेस है और बहुत अच्छा भी लगता है हमको। मैडम खुद पर्सनली आके सब देखती है। क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन मेरे को कुदला के जो भी लोग मिल रहे थे वो उनका कहना था कि बाबा हॉस्पिटल मतलब वहाँ जाना ही नहीं है हमें। बट यहाँ आने के बाद आज जब मैं पर्सनली विज़िट कर रहा हूँ, और हम लोग विज़िट कर रहे हैं रात के 8 बजे, और हमने ना कोई सिक्योरिटी ली है, ना किसी बॉडीगार्ड के साथ, ना जो ये भाई साहब हमारे साथ है, ना हमने यहाँ इनकी ऑफिस में फ़ोन करके बोला कि यहाँ की नगर सेविका आ रही है। ये एक हम लोग ऑफिस में एक चाय पी और मैंने बोला आपने चैलेंज बहुत बड़े बड़े लिए थे आपा, अब चलो हम चलते आपका प्रैक्टिकल वर्क देखने। मैं कह सकता हूँ मैं किसी मुंबई के BMC हॉस्पिटल में ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ, क्योंकि मौत मट्टी या फिर बॉडी लेने के टाइम ही हम जाते, बट मैं ये चैलेंज ले सकता हूँ कि इतना खूबसूरत BMC हॉस्पिटल आपने कहीं देखा है एज अ वर्कर? मैं पूछ रहा हूँ आपको। अभी यहाँ से जब से मैं ज्वाइन हुई ना, यहाँ तो मुझे बहुत पसंद आया है। मैं यहाँ से ट्रांसफर। स्मेल नहीं है, ये एक ऐसा BMC का हॉस्पिटल है जहाँ पे स्मेल नहीं है, जैसे दवे की स्मेल आती है, एक अलग एम्बियंस हो जाता है, लोग थोड़ा सा सदमे में आ जाते हैं, नेगेटिविटी नहीं है। कि पेशेंट के लिए आपा एकदम अच्छी है, लेकिन हम लोग पर्सनली बोलते हैं कि हमारे लिए एज अ स्टाफ भी हम कुछ वो बताएंगे ना, फिर भी वो सुनती है, तो वो हमारे लिए बहुत अप्रिशिएबल है उनके लिए सच में। तो ये सब चीज़ कब होती है? जब एक मेरे स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। हाँ। पेशेंट्स अगर उनके ऊपर अग्रेसिव भी हो जाते हैं तो वो बहुत प्यार मोहब्बत से समझाते हैं। इनके बारे में बदगुमानी फैलाई गई कि बहुत रूड है कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्यार मोहब्बत से काम लें तो हमारा सब काम हो जाएगा। और तो बड़ी आप एक चीज़ मेरे को समझ में ही नहीं यहाँ पे क्या हुआ है पता है? यहाँ पे एक नगर सेविका तो आई है, मगर नगर सेविका के आगे लग रहा है डॉक्टर, जो सिर्फ नाम के डॉक्टर नहीं है, ओरिजिनल डॉक्टर है ना? ये लकब वाले डॉक्टर नहीं है, ओरिजिनल डॉक्टर है। तो जब एक डॉक्टर है और उसके वार्ड में उनके अंडर में एक हॉस्पिटल आता है, और जब ऐसी पूरी टीम मिलती है, जब पूरी ऐसी टीम मिलती है तो काम बेहतर होता है। सिस्टर, कैसा लगता है आपा के टर्म में काम करना? आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कभी ऐसा इन केस कुछ होता है कि मेडिसिन की कमी हो गई है या दवे की कमी हो गई है या बच्चों से रिलेटेड जो इनको खाना दिया जा रहा है, कभी ऐसा हुआ कि कुछ कम हो गया?
मतलब हम लोग का काम से ही हम लोग इतना फुर्सत हम लोग को मिलते हैं, बाकी तो हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब से आपा है। मतलब हर चीज़ का एक पर्सनल मैनेजमेंट रखा गया, खाने वाले अलग, सफाई वाले अलग। और मैं ये बड़ी चीज़ देख रहा हूँ कि मैं आज आपके साथ 2 या 3 बार लिफ्ट में चढ़ा उतरा, कहीं पे भी लिफ्ट मुझे बंद नहीं मिली। नहीं तो सबसे पहली शिकायत बीएमसी के किसी भी काम में हम जाएंगे तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि माले चढ़ के जाना पड़ रहा है। फैसल भाई थोड़ा सा बाजू में आएंगे, कपाड़िया नगर में ही आपकी ज़िंदगी निकली और आज फर्स्ट टाइम बाबा हॉस्पिटल है। एक्सपेक्टेशन थी कि मुंबई बीएमसी का हॉस्पिटल कभी ऐसा हो सकता है? नहीं देखो, मैं फर्स्ट टाइम आके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह पाक ऐसी हमेशा आपा के साथ ऐसी काम कराते रहे। तो मैं खुद देखो नीचे क्या बोला मैं बोला यार ये अलग ही चीज़ है, कुछ अलग ही बना के रखे हुए। मतलब हमने आईसीयू भी तो मैं देखा। अभी एक खाली छोटी सी बात काट रहा हूँ तेरी। हाँ। खाली स्लीपर देख ले अंदर जाने के लिए, कौन से हॉस्पिटल में स्लीपर है, मैं अभी वो देख के आया। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ देखो कि बीएमसी हॉस्पिटल में जो ये पेशेंट के लिए बीएमसी हॉस्पिटल रहता तो मैं अंदर ऐसी शूज पहन के चले जाता। हाँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग से चप्पल वगैरह। वो देख रहा था अभी। तो फैसल भाई अभी अपनी पूरी टीम वर्क करना है, हमें भी आपा के साथ जोड़ना है और कुर्ला के लोग यहाँ पे दिल खोल के अब सवाल करें कि उनकी मांग क्या है। बेशक आपको इधर जो भी मांग करना है आप इंशाल्लाह पूरा करके ही देंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट सिस्टर। ये एक साइड है बच्चों वाला रूम, जहाँ पे 1 साल के ऊपर के बच्चे जो बीमार होते हैं उनको लाया जाता है। अभी एक अलग चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये देखिए यहाँ आपको अपना फुटवेयर उतारना है और ये बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेइंग एरिया यहाँ पे। आप थोड़ा सा यहाँ आएंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा दिमाग में है कि हॉस्पिटल में भी एक प्ले रूम होना, प्लेइंग एरिया होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं और पेरेंट्स भी हैरान होते हैं कि उनको चुप कैसा कराया जाए। एक तो उनके साथ आईवी लगी रहती जो पेनफुल है, प्लस एक बंद माहौल रहता है तो बच्चे परेशान होते हैं और बच्चों को अगर खेलने दिया जाए तो हंसी खुशी रहते हैं। तो ये कंसेप्ट के आधार पर हमने पीडियाट्रिक वार्ड से, बच्चों के वार्ड से रख के प्ले रूम बनाया है। तो बच्चों को जैसे उनका ट्रीटमेंट का कंप्लीट हो जाता है तो इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। बच्चे खेलते हैं, जब वो खेल सकते हैं, जब उनके ट्रीटमेंट का टाइम होता है तो वापस उनको वार्ड में देके उनको ट्रीटमेंट देते, खाना खा के आराम करते। फिर शाम को वापस से जब उनका बारी आती है तो उनको यहाँ पे लाया जाता है, आपस में खेलते हैं। खेल के बाद जब थक जाते हैं तो फिर वापस उनको रूम में। अब एक सवाल पूछता हूँ जो मुझे नहीं पूछना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके। आपकी एज बताइए। आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। 56 ईयर्स के एज में मुझे नहीं लगता है कि आप खुराक से चल रहे हो या आप जिम से चल रहे हो या अपनी हेल्थ की सेहत से चल रहे हो। आप चल रहे हो तो सिर्फ लोगों की दुआओं से चल रहे हो। एकदम आपने सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोल सकता हूँ। चल रही हूँ, मैं अपने लोगों की दुआओं से चल रही हूँ और आने वाले दिनों में मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है ताकि जो एम हमने फोकस किया है उसको हम आगे लेके चलें। अब बाबा हॉस्पिटल में 2 महीने बाद कुछ और एक नई चीज़ आने वाली है कुर्ला और मुंबई के लोगों के लिए, जो इंशाल्लाह अननोन ब्लॉगर के चैनल पे बताई जाएगी। और आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। बनाने आए थे शॉर्ट्स, बन गई तकरीबन आधे घंटे की वीडियो। अभी बाकी है डायलिसिस सेंटर, अभी ऊपर भी चलना है, क्या बात है। ये वार्ड में जाने के पहले एक रब ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह मेरे दुश्मन को भी यहाँ नहीं पहुँचाए। बट आज जो माहौल चल रहा है उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गई है। हाँ, तो आप इस वार्ड को क्या कहा जाता है? ये डायलिसिस यूनिट है जो हाँ। पीपीपी मॉडल पे चल रही है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के डायलिसिस होते हैं। और इसके पीछे एक रीज़न ये था कि जब मैं 2012 में चुन के आई तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स डायलिसिस के लिए आते थे। और डायलिसिस एक दिन का इलाज नहीं होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग होता है जब तक पेशेंट्स को किडनी नहीं मिलती। और किडनी कोई ऐसी देता नहीं, या तो लाइव डोनर दे या तो कैडावर डोनर दे। तो इस पे जब हमने काम किया और फाइनेंशियली लोग जो अच्छे अच्छे घर के लोग थे लेकिन डायलिसिस के कारण उनकी फाइनेंशियली वीकनेस आ गई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है डायलिसिस सेंटर का कोशिश करते हैं। तो बीएमसी में जब पीपीपी मॉडल पे डायलिसिस सेंटर का टेंडर रिलीज़ हुआ तो हमने डायलिसिस सेंटर शुरू किया। तो एमआर के से रेबर फाउंडेशन की तरफ से मुंबई महानगर पालिका के 2 अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू है, एक कुर्ला बाबा हॉस्पिटल में और गोवंडी शताब्दी हॉस्पिटल में। पहला गोवंडी शताब्दी में शुरू हुआ, उसके बाद 2021 में कुर्ला बाबा में डायलिसिस सेंटर शुरू हुआ है। और यहाँ से लोग फैज़याब होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। लेकिन डायलिसिस करने से पहले क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, एक पेशेंट अगर एक बार मशीन पे आ जाए तो लाइफ लॉन्ग तक रहता है जब तक डोनर्स ना मिले। तो रजिस्ट्रेशन करते उस हिसाब से लोगों को बुला के डायलिसिस करते, आइए आपको हम डायलिसिस। आपा एक बार अंदर हम चले, उसके पहले मैं आपको रेटिंग की बात करूँ परसेंटेज की। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आने वाले जो पेशेंट है
वो 100 में से कितने % यहाँ पे मतलब अपनी सर्विस से खुश है? आपको कभी कोई कंप्लेन आई है हॉस्पिटल से किसी पेशेंट की कि मुझे सर्विस नहीं मिल रही है? देखिए, पेशेंट्स की जो कंप्लेन आती है वो सिर्फ ये आती है कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से शेड्यूल्ड आइटम्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, और इलाज करने में 100% शेड्यूल आइटम नहीं होता है जो बीएमसी से मिलते हैं, नॉन शेड्यूल आइटम होता है। तो उसकी कंप्लेन आती है कि हमको दवाइयाँ बाहर से लिख के दी जा रही हैं। तो जब हम बात करते हैं तो उसका भी मसला हल हो जाता है। अभी आईसीयू है, लेकिन आईसीयू में भी हर चीज़ शेड्यूल पे नहीं अवेलेबल होती, कुछ बाहर से लाना पड़ती है। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती हूँ तो उस पर भी उनको सहूलत मिल जाती है। तो अब चलते हैं ये वाले वार्ड के अंदर। आज के दिन में कितने पेशेंट आए थे यहाँ पे? मॉर्निंग में 7 पेशेंट थे, सेकंड शिफ्ट में भी 7 पेशेंट थे, और अभी लास्ट थर्ड शिफ्ट थी उसमें भी 7 पेशेंट थे। ओके, और ये मॉर्निंग से कितने बजे शेड्यूल चालू हो जाता है? 7 o'clock स्टार्ट हो जाता है। 7 AM से? हाँ, 7 AM से। और इवनिंग में 8 PM एंड है? थर्ड शिफ्ट रही तो 8 PM, अगर सेकंड शिफ्ट रही तो 6 PM। ओके, तो आपके हिसाब से आप यहाँ कितने दिन से हो? मुझे आके अभी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हुआ। तो आपके सामने जो लोगों को, पेशेंट को सर्विस मिल रही है वो लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रही है या फिर ऐसी बस सर्विस के नाम पे सर्विस? प्राइवेट जैसी ही मिल रही, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्राइवेट कंपनी जैसे एक्चुअली के फंड के थ्रू लोगों के सपोर्ट से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से ये चल रहा है, जहाँ पे बीएमसी का एक पॉलिसी है कि वो जब एक्यूट डायलिसिस, मतलब एक्यूट किडनी फेलियर होगा तो उनका डायलिसिस करती है, लेकिन जो लॉन्ग जैसे क्रॉनिक किडनी फेलियर्स को नहीं करती है। तो इसी आधार पे जो है वो पीपीपी मॉडल पे डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे जो पेशेंट लाइफ लॉन्ग डायलिसिस लगता है, जब तक उनको किडनी नहीं मिलती तब तक वो डायलिसिस के लिए आते हैं। तो आज सुबह से 7 पेशेंट 21 हो गए, और ये डेली का रूटीन है। तो जो एक बार पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर वो उनका चलते रहता है। हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस होते हैं। 7 के ऊपर भी होते हैं, 10 बेड है तो कभी 9, कभी 8, ओके। 10 भी हो जाता है। और आप लोग उतनी हिम्मत के साथ पूरी खिदमत करते हो इंशाल्लाह। और ये जो है आपका ये पूरा वार्ड है, वंस अगेन ये भी फुल्ली एयर कंडीशन, मतलब 1 2 3 4 5 AC, और बेड कितने आपा? 10। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 10 बेड के बीच में 5 AC होगा। नहीं, ये मतलब ये बताने वाली चीज़ है, क्योंकि ये काम है। कुर्ला बाबा हॉस्पिटल जो है वो हर किसी का अस्पताल है। यहाँ पे आने वाले हर पेशेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट है, ये हमारा मकसद है। और मैं कुर्ला की हूँ, और जो यहाँ पे आएगा उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह इस पे मैं काम करती रहूँगी। जैसे आपने कहा कि 2 महीने में कुछ और आने वाला है, हाँ। तो वो राजी रखा जाएगा इंशाल्लाह, उसमें लोगों को दावत देके बुलाई जाएगी। क्योंकि 5 साल में जो इस बाबा हॉस्पिटल का जो रिवैम्प होगा वो आपके माध्यम से भी हम लोगों को दिखाएंगे। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। और माशाल्लाह जो आपकी आपका नीयत है, जो आपका विज़न है, मैंने जब आपका कैंपेन किया था तो मैंने उसमें चैलेंज किया था, अगर मुंबई में ऐसा कोई नगर सेवक है जो प्रिंट अपने वार्ड की प्रिंट दिमाग में रखता है, वो मुझे रात के 4 बजे या सुबह के 4 बजे भी बुलाए इंटरव्यू देने, तो मैं उसके घर में आऊँगा और उसका इंटरव्यू लूँगा। बट पूरे मुंबई को मैं वंस अगेन चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी ऐसे नगर सेवक या उनके पीए का फ़ोन या मैसेज नहीं है कि हमारा नगर सेवक या नगर सेविका तैयार है आपको डिबेट के लिए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आप और मेंशन करता हूँ, जिस तरीके से आपा के साथ आज मैं बाबा हॉस्पिटल घुमा हूँ, यहाँ का हाइजीन, और यहाँ पे मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये प्लान्ड वीडियो नहीं है, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, बस एक चाय की दावत थी। और वहाँ पे एक अननोन ब्लॉगर के अंदर एक कीड़ा है ना कि सवाल पूछने की आदत, वो सवाल मैंने आपा को पूछा, बात तो बहुत की, अब काम दिखाओ। बोले भाई बाबा हॉस्पिटल चलोगे? बोला आज चलूँगा। बोले चलो। और यहाँ पे आने के बाद मतलब आज आपके लिए और इज्जत बढ़ गई। लाइक अब आप मेरे लिए कोई नगर सेविका या पॉलिटिशियन नहीं रहे, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अल्फाजों में अल्लाह ने कुर्ला वालों के लिए एक नेमत भेजा है। तो भाई ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। शायद आप लोग इन्हें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में ऐसा कोई नगर सेवक आ जाए तो मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद रोज़ का 2 घंटा इनकी ऑफिस में जुड़ूँ और सोशल वर्क करूँ। पर्सनली ये मेरे अल्फाज है आपा, क्यों मालूम? क्योंकि आज मेरे को ये फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी बीएमसी के अस्पताल में खड़ा हूँ। क्योंकि लोग बीएमसी अस्पताल मतलब वहाँ पैर रखने से पहले तौबा करते कि मेरा दुश्मन भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे वही हाल था, खंडर जैसा बन गया हाँ। था। 2017 में जब मैं चुन के आई तो हमने 8 महीने के आंदोलन में कुर्ला बाबा हॉस्पिटल का
नक्शा पर। और ये भाई आंदोलन क्वीन है, मैं कह सकता हूँ। आप जो है इनकी पर्सनैलिटी, इनके सादगी पे मत जाओ। जब ये आंदोलन करने बैठते हैं तो स्टेट, दिल्ली और मुंबई बीएमसी रास्ता रोक के सब हिलाते हैं, और कुदला वालों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ उनके प्लेटर में आप सर्व करते हो। तो अल्लाह आपको और कामयाब करे। आपके टीम के जितने भी हिस्से हैं, अल्लाह सबको बेहिसाब नवाजे। बस यही है मैं कहूँगा, कुदला के लिए आप नेमत हो। और आपा, मैं आपको बार बार आऊँगा, परेशान करूँगा, क्योंकि मेरे को परेशान करने का रीज़न ये है कि लोगों को समझ में है कि एक्चुअल आपा वो इंस्टाग्राम वाली कॉरपोरेटर नहीं है जो नारियल तोड़ रहे, रोड पे फावड़ा मार रहे और हाथ दिखा रहे, पीछे से 4 लोग रील बना रहे। आज मैं एक ऐसे कॉरपोरेटर साहिबा के साथ खड़ा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो इलेक्शन ख़त्म होकर चंद दिन हुआ है और आज इनके साथ घूम के मेरे को एक ऐसा फील मिल रहा है कि मैं कुदला में क्यों नहीं रह रहा हूँ। सरफराज, आपको मैं ये भी बोलना चाहूँ कि मैं आई हूँ आपके साथ, ये नहीं है आप कभी भी इनडायरेक्टली भी आके वो तो मैं आऊँगा, स्टिंग ऑपरेशन करूँगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ आए तो आपको दिखाए, क्योंकि जो लोग सेटिस्फाइड, 3000 की ओपीडी है डेली। 3000 जो कि नायर हॉस्पिटल में भी इतनी नहीं है, उसके बावजूद मेरा स्टाफ उनसे साथ मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है 3000 का जो नंबर है, कुदला के अलावा बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, मुंबई, न्यू मुंबई, ये सारे पेशेंट भी यहाँ कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। और वो तब जोड़ रहे हैं जब इलाज अच्छा हो रहा है, जब उन्हें एक वो मिल रही है खबर कि भाई कहीं मत जाओ, सीधा बाबा हॉस्पिटल अच्छा हो रहा चलो। है। यहाँ ना खाना आपको लाना है, ना कुछ लाना है, पेशेंट को छोड़ दो। ये पूरी टीम खड़ी है, खिदमत कर रही है। तो ये पूरी टीम के लिए भी रब ताला की बारगाह में यही दुआ, अल्लाह इन लोगों को और सेहत से नवाजे। भाई डायलिसिस के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, जले हुए पेशेंट, एक्सीडेंटल पेशेंट, ये सबको भाई खड़े रह के आप देख लोगे तो चक्कर आ जाएगी। बट उन लोगों की ये लोग खिदमत करते हैं। देखो काम इनका प्रोफेशन है, बट ये दुआ लेने वाला काम है। अल्लाह बाबा हॉस्पिटल को और तरक्की दे। आने वाले आपा का टर्म ख़त्म हो, ये 5 साल का, उसके पहले मतलब लोग आपा को ये बोल दे कि आपा अगर आप रैली करोगे ना तो हम वोट देना बंद कर देंगे। आप घर पे बैठो, आपकी मशीन पे आपका वोट गिर जाएगा, आप रैली मत करना हो। वो हिसाब का वो वाला काम अब हमें कुदला में करना है। अल्लाह आपको और इज़्ज़त से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। कुदला के लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज हमने आपा का ये पहला काम बताया जो इन्होंने अपनी पूरी टीम और कुदला के आवाम के साथ मिलके ये काम किया हॉस्पिटल का। ये आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों की क्या क्या ज़रूरत है? कुदला के लोगों की पानी, कचरा नहीं उठ रहा है, साफ़ सफाई, खेल कूद का मैदान, जिम, लाइब्रेरी, कहाँ पे क्या चाहिए कमेंट कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो वो काम ज़रूर होगा। और थैंक्स अ लॉट पूरी बाबा हॉस्पिटल की टीम का। जज़ाकल्लाह खैर।